स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका ये 2024 का जो लेखा शास्त्र का पेपर है कक्षा 12 का वो, और उसके बाद उसमें भी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके शेयर कैपिटल वाले चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो आपकी तैयारी के लिए हम करा रहे हैं। जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 28 पर, तो करेंगे इसका, फिर उसके बाद करेंगे 25 वाले का। तो पहले हम 24 वाला कर रहे हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पे जो आता है शेयर कैपिटल का। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? आर लिमिटेड ने 10 रुपए वाले प्रत्येक 20,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए, जो निम्न प्रकार देय थे। आवेदन पर 3 रुपए, आवंटन पर 2 रुपए, प्रथम याचना पर 2 रुपए 50 पैसे और द्वितीय यानी अंतिम याचना पर 2 रुपए 50 पैसे। जनता ने 30,000 अंशों के लिए आवेदन किया और निम्न प्रकार आवंटन किया गया। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, बस इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन वाला था ये, जो क्या बोलेंगे उसको, ओवर सब्सक्रिप्शन। 8,000 अंशों के लिए पूर्ण यानी 8,000 को 8,000 दिए गए, 16,000 अंशों के आवेदकों को 12,000 अंश और 6,000 अंशों को आवेदकों को 0, मतलब कोई नहीं, उनका पैसा लौटा दिया। सभी धनराशियां देय समय पर प्राप्त हो गई। जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, समझेंगे ध्यान से। सिर्फ हमें ये जो है यहाँ पर इसको समझना है, जो हमारे 3 स्टेप हैं ओवर सब्सक्रिप्शन वाले, उनको हमें अच्छे से समझना है। तो पहले हम इसे ही करेंगे और फिर टेबल बनाएंगे, और टेबल बन गई तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो एक तरफ लिख लेते हैं हम एप्लीकेशन, और एक तरफ लिखेंगे अलॉटमेंट। अपने 8,000 एप्लीकेशन आई, उनको पूर्ण यानी कि 8,000 शेयर दे दिए, और आपके पास 16,000 जो एप्लीकेशन है उनको आपने 12,000 शेयर दिए, और उस 6,000 जो थे आपके उनको आपने कुछ नहीं यानी नील कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है वो है 16,000 माइनस 12,000 यानी कि 4,000, और एक एप्लीकेशन पे आपने मांगे हैं 3 रुपए। इस तरीके से आपके पास टोटल जो एक्स्ट्रा मनी आया वो आया है 12,000 रुपए, जिसे आप एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। ठीक है, ये हमें समझना। देखो, इधर हमारे एप्लीकेशन 30,000 हो जाएंगे पूरे, और इधर हमारे जो टोटल शेयर थे हमारे पास 20,000 वो पूरे हो गए। तो ये हमें बनाना होता है। उसके बाद अब हम बनाएंगे टेबल। तो टेबल में हमें क्या लिखना है? टोटल जो शेयर है हमारे पास वो है 20,000 शेयर हैं, और एक शेयर की वैल्यू है ₹10 ईच, जिसका आपने जो इंस्टॉलमेंट बनाई है एप्लीकेशन पर आपने मांगे हैं 3 रुपए, और अलॉटमेंट पर मांगे हैं आपने 2 रुपए, और फर्स्ट कॉल पर मांगे हैं आपने 2 रुपए 50 पैसे, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर मांगे हैं आपने 2 रुपए 50 पैसे। इस तरीके से आपने पैसे को मांगा है, उसे हम लिखते हैं। आपके मांगेंगे आप यानी 20 गुणा 3 करेंगे तो आपके पास 60,000 आप मांग रहे हैं। वैसे ही आप यहाँ पे मांगेंगे तो आपको कितना, 20 गुणा 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 40,000 यहाँ मांगेंगे आप, और 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 तो यानी कि 50,000 आप यहाँ पे मांगेंगे, और वैसे ही 50,000 रुपये आप यहाँ फर्स्ट यानी कि सेकंड एंड फाइनल कॉल पर मांगेंगे। लेकिन आपको जो रिसीव हुआ है पैसा वो 90 यानी कि 90,000 होगा, और यानी कि 30,000 मल्टीप्लाई 3, और आपके पास पैसा आया 90,000 रुपये, जिसमें से आपने क्या किया, 6,000 जो एप्लीकेशन थे उनका पैसा आपने क्या कर दिया, 6,000 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 18, 18,000 रुपये आपने कर दिया रिटर्न। कहाँ? बैंक में। उसके बाद 4,000 एप्लीकेशन का पैसा यानी कि 12,000 रुपये आपने एडजस्ट कर लिया, किसमें? अलॉटमेंट में। ये आपको का। उसके बाद जब आप पैसा मांगेंगे ये वाला 40,000 अलॉटमेंट का, तो उसमें से आप क्या करेंगे, 12,000 माइनस करेंगे, और आपको पैसे मिलेंगे अलॉटमेंट पर। 40 में से 12,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 28,000 रुपये। ये आपको मिलेगा अलॉटमेंट पर।
बाकी आपका जो ये 50,000 है, ये 50,000 पूरा मिल जाएगा, और यहाँ भी आपका 50,000 था, ये भी पूरा मिल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन करना बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 10 नंबर में पूछा गया है शेयर कैपिटल वाले से। बस यहाँ ये छोटी सी जो कैलकुलेशन है यही इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, और वो भी आपकी जो सेकेंड एंट्री होगी उसमें होगी। तो पहली एंट्री हम करते हैं। तो पहली एंट्री होगी आपकी फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, और 2 लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि ये हमने लिखा था ना 30,000 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया आपका 90,000 रुपये, और 90,000 रुपये क्रेडिट में होगा। उसके बाद सेकेंड एंट्री बनाएंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना आपको इसे। आपके पास पैसा आया है 90,000 रुपये, तो लिखेंगे किससे, शेयर एप्लीकेशन से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो क्रेडिट हुआ था वो यहाँ डेबिट होगा 90,000 रुपये, और 2 जिसमें से आपका शेयर कैपिटल में आएगा 60,000 क्रेडिट होगा, और आपको जो एडजस्टमेंट करना है अलॉटमेंट में वो आ जाएगा आपका कितना, 12,000 रुपये, और जो आपने बैंक में वापस कर दिया टू बैंक अकाउंट वो हो जाएगा आपका 18,000। आप सबको ऐड करेंगे तो 90,000 हो जाएगा। ये क्या है, आपने रिटर्न किया है, लो यहाँ पे लिख लेंगे पहचान के लिए, ये पैसा हमने बैंक में रिटर्न किया था, यानी 6,000 अंशों पर जिनको हमने कुछ भी नहीं दिया था। उसके बाद थर्ड एंट्री बनाएंगे। थर्ड एंट्री में क्या होता है, आप अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, यानी मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि आपने मांगा है 2 रुपये के हिसाब से 20,000 अंशों पर, तो ये आपका आ जाएगा 40,000 डेबिट और 40,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे नंबर 4, इसे रिसीव करने की, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहां हम जो अमाउंट लिखेंगे, मांगा हमने 40,000 है, लेकिन मिला कितना है, देखो एक बार टेबल दिखा देता हूं मैं आपको दोबारा से। टेबल में अलॉटमेंट में कितना रुपया मांगा था हमने, 40,000। 40,000 में से 12,000 माइनस करेंगे, कितने बचे, 28,000 रुपए। तो ये अमाउंट हम लिखेंगे बैंक वाले कॉलम के सामने, कितना, 28,000 रुपए। अब यहां लिखेंगे क्योंकि 12,000 रुपए हमें पहले ही मिल चुके हैं। आगे चल रहे हैं। अब नंबर 5 एंट्री बनेगी आपकी, जो आप मांगेंगे फर्स्ट कॉल, लिखेंगे उसके लिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर है, मल्टीप्लाई 2 रुपये 50 पैसे, तो ये आ जाएगा आपका 50,000 रुपये डेबिट और 50,000 रुपये क्रेडिट। इस तरीके से आपकी एंट्री हो गई। चलिए नेक्स्ट एंट्री नंबर 6। 6 एंट्री में हमें क्या करना है, रिसीव करना है किसी को, फर्स्ट कॉल को। तो 6 नंबर की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 50,000 रुपये डेबिट और 50,000 रुपये क्रेडिट। अब नंबर 7 एंट्री, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, लिखेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां भी आपने 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से मांगा, तो यहां भी आपको 50,000 रुपये डेबिट करेंगे और 50,000 क्रेडिट करेंगे। फिर से रिसीव करेंगे नंबर 8 एंट्री जो होगी, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं सॉरी, अरे हाँ सही तो लिख रहे थे, हाँ बैंक रिसीव करने की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट सही लिख रहा था मैं, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल
अकाउंट। कितना मांगा था आपने? 50,000 रुपये, तो आपको मिलेंगे 50,000 रुपये। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट बिल्कुल, और इसमें कोई एंट्री नहीं है, यही आपकी एंट्री बनी है, क्योंकि इसमें नहीं तो कोई फोरफीचर हुआ है, नहीं आपने रीइशू किया है। तो ये आपको बहुत आसान प्रश्न है। अब चल रहे हैं हम प्रश्न नंबर जो आपका है 28 2025 वाले पेपर में। तो 25 का पेपर ये आ गया मेरे सामने, और अब इसमें से निकालते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पे जो आता है आपका शेयर कैपिटल का। ये रहा ये प्रश्न। क्या है प्रश्न में? देखो ये यानी 24 और 25 में कंपनी का नाम सेम है दोनों में, बस क्वेश्चन चेंज कर दिया है। आर कंपनी लिमिटेड ने प्रत्येक 100 रुपए वाले 5,000 अंशों का निर्गमन किया, और इस संबंध में 20 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर, 25 रुपये प्रथम याचना पर और 25 रुपये द्वितीय एवं अंतिम याचना पर दे हैं। क्वेश्चन में ये 20,000 शेयर थे और वहां कितने का था? 10 रुपए का। तो यहां उसको डबल कर दिया, मतलब 10 गुना कर दिया है, बस इतना। इनको अंशों की संख्या को घटा दिया है, अमाउंट बढ़ा दी, बस इतना चेंज किया है, बाकी वैसा ही क्वेश्चन। आगे क्या है? सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सोहन जिन्हें 50 अंश आवंटित किए गए थे ने प्रथम और द्वितीय तथा अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया। शेष सभी राशियां प्राप्त हो गई। कंपनी के संचालकों ने सोहन के अंशों का हरण कर लिया और इन्हें पूर्ण चुकता अंशों के रूप में 3,000 रुपये में निर्गमित कर दिया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका था, कंपनी जो आपका अथवा में आया, ये थ्योरी वाला प्रश्न है, ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इस वजह से ये जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना है इसको। करते हैं इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन की एनालिसिस टेबल मैंने पहले से बना रखी थी, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैंने पहले भी डाल रखा। बस यहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को। क्या है? शेयर्स हैं हमारे पास 5,000 @100 ईच, यानी कि एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। अमाउंट ड्यू का कॉलम, अमाउंट रिसीव यानी कि जो बैंक का कॉलम बनाते हैं, बैंक का कॉलम आपका अमाउंट रिसीव, और ये एडजस्टमेंट। एप्लीकेशन में 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 25 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी आपने कितने मांगे? 25 रुपए। आपको यानी कि जितने अंश थे सभी को यानी कि रिसीव मतलब प्राप्त एप्लीकेशन प्राप्त हुए 5,000 के लिए, तो 20 गुणा 5,000 करेंगे तो आप 1 लाख रुपए मांगेंगे, और 1 लाख रुपए आपको रिसीव हुए थे एप्लीकेशन पर। आगे अलॉटमेंट में आपने 1,50,000 मांगे और 1,50,000 रुपए आपको प्राप्त हुए। आगे चलते हैं। फर्स्ट कॉल पर आपने 1,25,000 रुपए मांगे, लेकिन जो सोहन है, सोहन ने 50 अंशों पर 25 रुपए के हिसाब से 1,250 रुपए आपको नहीं दिए। कॉल्स इन एरियर हो गया, कॉल्स इन एरियर्स। तो आपका हुआ 1,250 का, ये नहीं मिले तो आप 1,25,000 में से 1,250 माइनस करेंगे तो आपके पास रुपए आएंगे 1,23,750 रुपए। सेम वैसे ही अमाउंट आपकी सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 1,25,000 रुपए आपने मांगे, और सोहन ने 50 अंशों पर फिर 25 रुपए के हिसाब से 1,250 रुपए नहीं दिए, तो आपके पास ये हो गए कॉल्स इन एरियर। तो आपको यहां कितने मिलेंगे? यहां सेम वही अमाउंट मिलेगी 1,23,750 रुपए। और हुआ क्या था, हमने इसके शेयर फोरफीचर कर लिए, तो उसके लिए जो एंट्री बनेगी रेशियो की, 50 अंश है 100 रुपए के हिसाब से कितने के हो जाएंगे? 5,000 के। लेकिन हमने रेशियो किया सिर्फ फुल्ली पेड अप 3,000 में, जो कैश रिसीव हुआ 3,000, तो 5,000 में से 3,000 घटाएंगे तो हमें लॉस हो जाएगा 2,000 रुपए का, जिसे हम पूरा करेंगे किससे? फोरफिटेड अकाउंट से। ठीक, उसमें जो हम रिसीव करेंगे जो भी एक्स्ट्रा मनी आएगा तो लगभग हमारा ये आएगा 2,500 रुपए, और 2,500 रुपए में से माइनस करेंगे 2,000, तो हमारा कितना बचेगा? 500 रुपए आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। आगे समझेंगे और डिटेल में से। तो एंट्रियां बनाते हैं इसकी, जनरल एंट्री चलते हैं। जो पहली एंट्री है, पहली एंट्री होगी हमारी बैंक में पैसा रिसीव करने की। क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपका 1 लाख रुपए आपने रिसीव किया, यानी डेबिट 1 लाख और क्रेडिट भी 1 लाख। अब ये पैसा हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए डेबिट, और 1 लाख रुपए ही आपके हो जाएंगे क्रेडिट। आगे चले हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड एंट्री बनेगी, आप ड्यू करेंगे पहले अलॉटमेंट को, तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
यानी कि आपने मांगे थे कितने 30 रुपये। 30 गुणा अगर चाहो तो हम लिख लेंगे 5000 मल्टीप्लाई 30 रुपये, तो टोटल हो गई आपके 1,50,000 रुपये। और 1,50,000 रुपये आप डेबिट करेंगे, 1,50,000 करेंगे क्रेडिट। अब ये पैसा आपने रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,50,000 रुपये डेबिट और ये क्रेडिट। अब तीसरी एंट्री जो बनेगी उसका ये पार्ट, अब मांगेंगे आप फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,25,000 और टू शेयर कैपिटल 1,25,000 रुपये, क्योंकि शेयर हैं 5,000 और आपने मांगे हैं 25 रुपये, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,25,000 रुपये। अब आपके पास जो पैसा आया बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,23,750 और कॉल्स इन एरियर आपका डेबिट हो जाएगा 1,250। तो आपने फर्स्ट कॉल पे टोटल कितना मांगा था, शेयर फर्स्ट कॉल 1,25,000, दोनों को ऐड करेंगे 1,25,000 डेबिट और 1,25,000 क्रेडिट। सेम वैसी एंट्री बनेगी आपकी जो फर्स्ट बनी अभी, सेम सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो लिखेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,25,000 रुपये, सेम वही अमाउंट है, 5,000 शेयर है और 25 रुपये आपने एक शेयर के लिए मांगे, तो टोटल 1,25,000 रुपये डेबिट और टू शेयर कैपिटल हो जाएंगे आपके 1,25,000 रुपये। फिर इसे रिसीव करेंगे। अब रिसीव करने की जो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,23,750 और कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो आपका क्रेडिट डेबिट होगा वो हो जाएगा 1,250, जो आपको पैसा नहीं मिला था उसके लिए कॉल्स इन एरियर हो गया डेबिट। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1,25,000 पूरा हो गया, दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल। अब क्या था, जिसने हमें सोहन जो था उसके शेयर दोबारा हमें, यानी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हमने उसके शेयर क्या कर लिए, फोर फीचर कर लिए। तो उस फोर फीचर की जो एंट्री बनेगी वो इस प्रकार बनेगी, चलते हैं नंबर 5 ए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए, दोनों को मिलाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5,000 रुपए। टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर्स में आपका 1,250 फर्स्ट कॉल के और 1,250 सेकंड एंड फाइनल कॉल के, तो टोटल हो गए 2,500 रुपए नहीं मिले। और टू शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 5,000 में से जो आपको नहीं मिला है उसे माइनस करेंगे तो 5 यानी कितना जाएगा 2,2500 रुपए नहीं मिले थे, 2,2500 रुपए आपने क्या कर लिए, सोहन के जब्त कर लिए, फोरफिटेड कर लिए। अब इस फोरफिट अकाउंट में 2,500 रुपए हैं, अब इन्हें हम रीइश्यू करेंगे 50 शेयर्स को। क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि 3,000 रुपए में उन्होंने मुकम बेच दिया फुल एंड फाइनल, तो बैंक में आ गए 3,000 रुपए। और आपके जो शेयर थे टू शेयर कैपिटल वो थे 50 शेयर हैं और एक की वैल्यू थी 100, तो टोटल 5,000 के हैं। 5,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो आपको जो लॉस हुआ 2,000 का, जिसे आपने पूरा कर लिया शेयर फोर फीचर अकाउंट को डेबिट करके। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जो बचा हुआ पैसा होगा रीइश्यू करने पर, 50 शेयर्स पर हमने 2,500 जब्त किया था और जिसमें से 2,000 रुपए हमारा यहाँ डेबिट हो गया, बचा 500, तो लिखेंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट या फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये हो गया आपका 500 रुपए जो बचा हुआ था, यहां आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा 2025 का जो प्रश्न पत्र यूपी बोर्ड का, उसका क्वेश्चन नंबर 28 का जो न्यूमेरिकल था वो हमने कर लिया है। इस तरीके से हमारा जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल वाला जो चैप्टर है वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको मैंने दे रखा है 6397756292 पर व्हाट्सएप करें, क्वेश्चन का फोटो खींचकर मैं उसका आपको आपके व्हाट्सएप पर या उसकी एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आप जो भी शेयर कैपिटल से संबंधित डाउट है, जो भी आपका इस चैप्टर से डाउट है, उन्हें बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे बना के रखें जिससे आपके अच्छे नंबर आए। तब तक और अपनी तैयारी को अच्छे से करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।